स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ पद का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको सप्रसंग व्याख्या इसका समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पर है कि अवसर बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है? पद में दिए गए उदाहरणों के भाव लिखिए। तो तुलसीदास जी जो है हमको बताते हैं कि अवसर बीत जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? और पद में दिए गए जो उदाहरण है उसका हमको भाव स्पष्ट करने हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवा। तुलसीदास जी अपने पदों में कहते हैं कि जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त हुआ है और इसको हमको जो है व्यर्थ की बातों में, फालतू की बातों में हमको नहीं गंवाना चाहिए। अवसर बीत जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही रहता है, इसलिए समय रहते ईश्वर की भक्ति कर लें। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अवसर बीत जाने के पश्चात हमारे पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता, इसलिए समय रहते हमको ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए। इस संसार के नाते रिश्ते स्वार्थपरक हैं। तो जितने भी संसार के नाते रिश्ते हैं वो सिर्फ स्वार्थपरक हैं। सब लोग अपने स्वार्थ के कारण ही हमसे क्या करते हैं? रिश्ता रखते हैं, और स्वार्थ जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है तो वो जो है हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो इसी को यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं। सहस्त्रबाहु रावण जैसे योद्धा भी समय के गाल में, यानी कि काल के गाल में जो है समा गए। ये बड़े बड़े महायोद्धा भी समय के गाल में जो है समा गए, इसलिए समय रहते भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लो, इसीलिए में तेरा कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए हमको जो है समय रहते अपना मन, अपना कर्म, वचन सब जो है भगवान में लगा लेना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। वरना समय निकलने के पश्चात सिर्फ पछतावा ही रहता है। इसलिए समय रहते हमको जो है भगवान के भक्ति में अपना जो मन है वो लगा लेना चाहिए। इस प्रकार आप इसका जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है दोस्तों। प्रश्न 2 है कि अंत चले उठी रीति पंक्ति का भावार्थ क्या है? ये जो पंक्ति हमने पद में पढ़ा है, अंत चले उठी रीते, इस पंक्ति का क्या भावार्थ है ये आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जीवन भर मैं मेरा करते रहते हैं, लेकिन इस संसार से सबको खाली हाथ जाना है। बड़े बड़े महायोद्धा भी खाली हाथ लौट गए तो हम तो साधारण मानव हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हम जीवन भर मैं मेरा ये सारी जो चीजें हैं वो करते रहते हैं, लेकिन हमको इस संसार से जो है सबको एक दिन जो है खाली हाथ जाना पड़ता है। और यहाँ पर वो जो है उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो महायोद्धा जैसे कि सहस्त्रबाहु और रावण जैसे जो महायोद्धा हैं वो भी खाली हाथ जो है इस संसार से लौट गए, तो हम तो एक क्या है? साधारण मानव हैं। तो ये था इन पंक्तियों का भाव। इस प्रकार आप इसका जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। सूर श्याम देखते ही रिझे नयन नयन मिली ठगोरी से, कवि का क्या आशय है? ये जो है सूरदास के पदों से लिया गया है। सूर श्याम देखते ही रिझे नयन नयन मिली ठगोरी से, कवि का क्या आशय है? तो हमने इसको आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका क्या अर्थ है, आशय है? सूरदास जी राधा जी और कृष्ण जी की पहनावे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और राधा जी नीले वस्त्र में सुशोभित हो रही है। सूरदास जी जो है अपने पदों में जो है श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ा का जो वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो जो है अपने साथियों के साथ खेलने हेतु कहाँ चले जाते हैं? यमुना के तट पर चले जाते हैं। और वो जो है कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र जो है धारण किए हुए हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। और जो राधा जी है वो नीले वस्त्र से सुशोभित हो रही है, यानी कि जो राधा जी है उन्होंने नीला वस्त्र जो है धारण किया हुआ है। और कृष्ण जी यमुना के तट पर राधा जी को देखकर उन पर रिझ जाते हैं और वे जो है एक दूसरे को निहारते रहते हैं। तो जैसे ही कृष्ण जी अचानक राधा जी को देखते हैं यमुना के तट पर, तो वो जो है उन पर रिझ जाते हैं, उनकी सुंदरता देख करके उन पर रिझ जाते हैं और वो जो है एक दूसरे को जो है देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो ये है इन पंक्तियों का आशय। सूर श्याम देखते ही रिझे नैन नैन मिली ठगोरी। तो इस प्रकार इसका जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि कबीर के पद में जग के बौराने का क्या अभिप्राय है? बौराना मतलब होता है पागल होना। तो कबीरदास जी जो है जग के बौराने मतलब वो जो है दुनिया को जो है पागल हो गई, ऐसा वो जो है क्यों कहते हैं ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। कबीरदास जी अपने पद में कहते हैं कि ये दुनिया पागल हो गई है क्योंकि यदि इन्हें मैं
सत्य बात कहो तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, झूठी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अपने पदों पर कि ये जो दुनिया है वो कैसी हो गई है, पागल हो गई है। यदि मैं इनको जो है सत्य की बातें बताता हूँ तो ये मुझको जो है मारने के लिए दौड़ते हैं, यानी कि मुझको जो है मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन झूठी बातों पर ये जो है जल्दी विश्वास करते हैं। इसी कारण से कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो पागल हो गई है, यानी कि कबीर के पद में जो है जग के बौराने की बात कही गई है। इस प्रकार इसका जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। मरम से कबीर का क्या आशय है? मरम, इसका क्या आशय है आपको बताना है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, कबीरदास जी ने संसारिक लोगों को वास्तविक ज्ञान की ओर संकेत किया है। यहाँ पर लोग झूठी लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं और उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। हमने ऊपर जस्ट अभी पढ़ा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो है लोगों को जो है सत्य का ज्ञान नहीं, यदि मैं इनको सत्य बताने के लिए जाऊं तो उसको जो है मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और झूठी बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो उनको जो है वास्तविक ज्ञान की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि उनको जो है सत्य का ज्ञान नहीं है और संसारिक लोगों को जो है वास्तविक ज्ञान की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। और लोग जो है झूठी लड़ाई झगड़ों के बीच उलझे हुए हैं और उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार आप इसका जो है उत्तर लिखेंगे। चलिए 6वां प्रश्न यहाँ पर है कि कबीर ने किसके ज्ञान को थोथा कहा है और क्यों? कबीर जो है किसके ज्ञान को जो है थोथा कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। कबीर ने संसारिक ज्ञान को थोथा कहा है, सभी रिश्ते नाते को बनावटी बताया और हमारे तिलक माला नियम केवल दिखावे मात्र हैं। कबीरदास जी इसे वास्तविक संसार से दूर होना बताया है। कबीरदास जी अपने पदों में कहते हैं कि जितना भी रिश्ते नाते हैं वो सारे क्या हैं, बनावटी हैं, सिर्फ दिखावे के लिए हैं। और इसी को जो है वास्तविक जो संसारिक जो ज्ञान है उसको कबीरदास जी जो है अपने पदों पर थोथा कहते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि तिलक लगाना, माला इत्यादि पहनना, नियम धर्म पूजा पाठ करना, इन सबको जो है दिखावा मात्र बताते हैं अपने पदों में। और कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो वास्तविक संसार से जो है लोगों को क्या कर रही है, दूर कर रही है। इस प्रकार वो जो है बताते हैं कि ये जो है लोगों को वास्तविक संसार से दूर कर रही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 7वां प्रश्न है, धनी धर्मदास के पद में सत्य व्यापार की बात कही गई है, सत्य व्यापार से कवि का क्या आशय है? धनी धर्मदास जी जो है कबीर दास जी के शिष्य रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने अपने पद में जो है सत्य व्यापार की बात कही गई है। तो सत्य व्यापार से कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। तो धनी धर्मदास जी खुद को सत्य का व्यापारी बताते हुए कहते हैं कि यह सत्य नाम की पूंजी कभी समाप्त होने वाली नहीं और खर्च करने पर चौगुनी बढ़ती जाती है। सत्य व्यापार हमेशा चलने वाला व्यापार है। सत्य व्यापार कहने का अर्थ है कि ईश्वर के नाम रूपी व्यापार के बारे में यहाँ पर धनी धर्मदास जी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने सत्य नाम यानी कि ईश्वर के नाम का व्यापारी वो जो है बन चुके हैं। और ये जो सत्य नाम की जो पूंजी है वो कभी भी खत्म नहीं होती और इसको जितना भी खर्च करो वो जो है चौगुना बढ़ती ही चली जाती है। और धनी धर्मदास जी जो है इस सत्य व्यापार का व्यापारी बनते हुए हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं और सत्य व्यापार हमेशा चलने वाला व्यापार है। इस प्रकार वो जो है अपने पदों पर बता रहे हैं। फिर है दोस्तों 8वां प्रश्न लास्ट है कि पूंजी न टूटे नफा चौगुना से क्या अभिप्राय है? उत्तर देखते हैं। धनी धर्मदास जी किस सत्य नाम की पूंजी को कभी न समाप्त होने वाला बताया और कहते हैं कि इसे खर्च करने पर दिन रात बढ़ती चली जाती है। तो धनी धर्मदास जी कहते हैं कि ये जो भगवान का नाम रूपी जो पूंजी है वो कभी भी समाप्त नहीं होता और ये जो है हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। तो इस प्रकार अब इसका जो है आंसर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर के वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। पूरा पाठ सप्रसंग व्याख्या हमने आपको समझाया हुआ है, तो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।